वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर को। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, जिसकी हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी FCIT सब्जेक्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको पूरा एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं FCIT का फर्स्ट टॉपिक, जो है हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इस वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो पहले के टाइम पे आप भी जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है यूज़ नहीं होता था। हम कंप्यूटर को बेसिकली यूज़ करते हैं किसी भी कंप्यूटिंग को परफॉर्म करने के लिए, यानी कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, हमें कोई भी कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस करने हैं उसके लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। बट पहले के टाइम में क्या था, पहले के टाइम में हम कंप्यूटर को यूज़ नहीं करते थे, उसकी जगह हम काउंटिंग डिवाइसेस का यूज़ करते थे। ठीक है, तो जो पहले के लोग थे वो हमारे क्या यूज़ करते थे, काउंटिंग डिवाइसेस को यूज़ करते थे। काउंटिंग डिवाइसेस जैसे कि आपका कोई स्टिक हो गया, स्टोन्स हो गए, ठीक है, बोन्स हो गए, ये सारे वो काउंटिंग टूल की तरह यूज़ करते थे। यानी जो भी आपके स्टिक्स वगैरह, कई सारे स्टिक्स को इकट्ठा करके वो काउंट करते थे, या फिर आपका स्टोन की मदद से वो काउंटिंग करते थे, या आपका बोन्स होता था। ये सारे आपके एज अ काउंटिंग टूल जो है वो यूज़ किए जाते थे काउंटिंग करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड हुई तो ह्यूमन जो है वो हमारे क्या यूज़ करने लगे, कंप्यूटिंग डिवाइसेस को यूज़ करने लगे और डेवलप करने लगे। तो जो आपके कुछ कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई स्टार्टिंग से लेके आपके अभी तक जो भी यूज़ हो रही हैं, उनको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा यूज़ हुआ था एबेकस। क्या नाम था? एबेकस। तो एबेकस हमारा सबसे पहले यूज़ हुआ था। कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट ही हुई एबेकस के बर्थ से, यानी एबेकस जब से हमारा लॉन्च किया गया, एबेकस हमारा यूज़ किया गया, तभी से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है कंप्यूटर की। इसमें हमारा, इसीलिए हम मानते हैं कि जो हमारा एबेकस है वो हमारा क्या है, फर्स्ट कंप्यूटर है जिसे हमने कंप्यूटिंग के लिए यूज़ किया था। ठीक है, और इसे जो है वो इसे कहा जाता है चाइनीज़ इन्वेंटेड एबेकस, क्योंकि इसे जो इन्वेंट किया था जिसने, वो चाइनीज़ लोग ने इन्वेंट इसको किया था। इसका नाम रखा एबेकस, और ये अराउंड 4000 ईयर्स अगो की बात है, यानी 4000 साल पहले जो चाइनीज़ थे उन्होंने इसे डेवलप किया था एबेकस को। अब एबेकस होता कैसा है, इसका आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका, जैसे हम अभी भी अगर गांव में देखें तो गांव में जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर इसको अपने जो आपकी लिखने के लिए वो यूज़ करते हैं। जो शुरू में आपके छोटे छोटे बच्चे जो यूज़ करते हैं स्लेट वगैरह, उसमें आपका ये बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम काउंटिंग पर्पज़ के लिए पहले यूज़ करते थे। ठीक है, ये एक वुडन रैक की तरह था। ठीक है, और इसमें आपके मेटल के रॉड्स लगे हुए थे, और इस मेटल के रॉड्स पे हमारे बीड्स लगे होते थे। जो ये आपको सर्कुलर टाइप का आपका ये गोल गोल सा आपको दिख रहा है, ये सारे आपके बीड्स कहलाते हैं। तो जो ये बीड्स थे, इसी को मूव कर करके हम क्या करते थे, काउंटिंग को परफॉर्म करते थे। ठीक है, तो एबेकस ऑपरेटर जो है वो इन बीट्स को मूव करता था, और उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए जाते थे। और जो भी हमें अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करने हैं लाइक सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सारे आपके इसी के थ्रू किए जाते थे, एबेकस ऑपरेटर के थ्रू। ठीक है, एबेकस जो है वो स्टिल कुछ कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, लाइक चाइना, रशिया, जापान, इनमें आज भी हम एबेकस को यूज़ करते हैं। तो इसका इमेज आप देख सकते हैं, ये आपकी इमेज है एबेकस की।
नेक्स्ट जो यूज़ किया गया वो है नेपियर्स बोन। इसे कहते हैं नेपियर्स बोन क्योंकि ये आपका एक मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस है। यानी ये जो कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई गई, इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। ये जो कैलकुलेटिंग डिवाइस है ये हमारी मैनुअली ऑपरेट की जाती थी, यानी जो ह्यूमन बींग्स थे वो खुद ऑपरेट करते हैं, ठीक है, करते थे। तो ये जो इन्वेंट किया गया था ये आपका एक साइंटिस्ट थे जो है जॉन नेपियर। जॉन नेपियर के द्वारा इसे 1550 से 1617 के बीच में इन्वेंट किया गया था, ठीक है। ये कहाँ के थे? ये मैरकिस्टन के थे जॉन नेपियर। इन्होंने इन्वेंट किया था नेपियर्स बोन को। ये एक ऐसी कैलकुलेटिंग टूल यूज़ की जाती थी जिसमें आपके 9 डिफरेंट स्ट्रिप्स लगे होते थे, ठीक है। इसमें जो ये आपकी स्ट्रिप्स दिख रही हैं, यानी हम स्ट्रिप्स कहते हैं। तो 9 स्ट्रिप्स जो है वो लगी रहती थी या फिर आपकी बोन्स होती थी। इसे हम नंबर से मार्क कर लेते थे 0 to 9 तक, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑपरेशंस जो है इसके थ्रू करते थे। सो इस टूल का नाम ही रख दिया गया क्योंकि आपका ये इन्वेंट किया गया था जॉन नेपियर के द्वारा, इसलिए इसको कह दिया गया नेपियर्स बोन। इसका नाम ही रख दिया गया नेपियर्स बोन। और ये आपकी फर्स्ट मशीन थी जो कि डेसिमल पॉइंट के लिए यूज़ की जाती थी, जिसमें हम डेसिमल पॉइंट्स जैसे नंबर्स होते हैं, जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं, उनके लिए ये हमारी पहली मशीन थी जिसे हमने यूज़ किया था, नेपियर्स बोन। नेक्स्ट बात करते हैं पास्कलाइन की। पास्कलाइन को हम और क्या कहते हैं? अर्थमेटिक मशीन, या फिर इसको हम एडिंग मशीन भी कहते हैं, ठीक है। तो जो आपकी पास्कलाइन यूज़ की जाती थी इसका 2 नाम और था। पहला था अर्थमेटिक मशीन, दूसरा था एडिंग मशीन। इसे इन्वेंट किया गया था 1642 से लेके 1644 के बीच में। और इसे इन्वेंट किसने किया था? बेस पास्कल ने किया था। इसीलिए इस डिवाइस को हम पास्कलाइन कहते हैं, ठीक है। तो पास्कलाइन जो है वो हमारा यूज़ किया जाता था अर्थमेटिक मशीन की तरह, इसलिए हम इसको अर्थमेटिक मशीन कहते हैं या फिर एडिंग मशीन कहते हैं। और इसे 1642 से 1644 के बीच में इन्वेंट किया गया था बेस पास्कल के द्वारा। ये हमारे कौन थे? फ्रेंच मैथमेटिशियन फिलोसोफर थे, ठीक है। इनका ये मानना था कि जो ये आपका फर्स्ट मैकेनिकल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपका पहला मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था जिसे हम पास्कलाइन कहते हैं, ठीक है। ये आपका पास्कलाइन है जिसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ये जो आपका इन्वेंट किया गया था ये पास्कल के द्वारा किया गया था, बेस पास्कल के द्वारा। और ये हमारे जो पास्कल साइंटिस्ट थे उन्होंने इसे अपनी फादर की हेल्प करने के लिए इन्वेंट किया था, ठीक है। वो एक टैक्स अकाउंटेंट थे, तो उनकी जो हेल्प करने के लिए उनके फादर की हेल्प करने के लिए बेस पास्कल ने जिसे इन्वेंट किया था इस मशीन को। और ये हमारा बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकता था। ये एक तरीके का आप देख पा रहे हैं इसमें आपकी इमेज में, ये एक वुडन बॉक्स है, ठीक है। ये एक वुडन बॉक्स था जिसमें आपकी गियर्स लगे होते थे, सीरीज ऑफ गियर्स और व्हील्स लगे होते थे, ठीक है। और जब हमारी ये जो व्हील है वो एक रिवॉल्यूशन आपका रोटेट हो जाती थी, यानी एक रिवॉल्यूशन आपका घूम जाती थी, तो ये आपका नेबरिंग जो आपकी व्हील थी, इसके बगल वाली जो व्हील थी, इसको भी रोटेट करती थी, ठीक है। तो ये जो आपका सीरीज ऑफ विंडो है, ये आपका सीरीज ऑफ विंडो, ये आपका इस व्हील के टॉप पे दिया रहता था और यही आपका क्या कैलकुलेट करता था? टोटल को कैलकुलेट करता था कि कितना आपकी काउंटिंग हुई है, सब्ट्रैक्शन एडिशन दोनों परफॉर्म करने के लिए। तो इसका आपको ये डायग्राम दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस इंजन की। डिफरेंस इंजन जो है ये आपका आया था 1820 में। 1820 में आपका डिफरेंस इंजन आया था और ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। इसके पहले आपका पास्कलाइन आपने पढ़ा। पास्कलाइन किसके द्वारा था? बेस पास्कल के द्वारा। और ये आपका जो डिफरेंस इंजन है ये इन्वेंट किया था, ये डिज़ाइन किया था चार्ल्स बेबेज ने, जिसको हम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको सवाल आ सकता है कंपटीशन में, तो ये पूछा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। इन्होंने ही डिफरेंस इंजन को डिज़ाइन किया था, ठीक है। ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि आपका सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करता था, ठीक है।
ये आपका एक तरह से स्ट्रीम ड्रिवन कैलकुलेटिंग मशीन था जिसे डिज़ाइन किया गया था। जो भी आपके नंबर्स के टेबल थे उनको कैलकुलेट करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए, एक तरह से ये लॉगरिथमिक टेबल जैसे होते हैं, लॉगरिथमिक टेबल हुआ या इस टाइप के जो भी आपके टेबल्स होते हैं नंबर के, उनको सॉल्व करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया था डिफरेंस इंजन। ठीक है, नेक्स्ट ये देख लेते हैं। डिफरेंस इंजन है जिसके थ्रू हम सिंपल कैलकुलेशन को परफॉर्म करते थे और इसके थ्रू लॉगरिथमिक टेबल जैसे आपके जो भी टेबल नंबर्स के आते हैं उसके लिए डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एनालिटिकल इंजन की। एनालिटिकल इंजन जो है ये आपकी कैलकुलेटिंग मशीन है और इसे भी चार्ल्स बेबेज द्वारा ही 1830 में डेवलप किया गया था। तो दो आपके मशीन हैं जो चार्ल्स बेबेज द्वारा डेवलप किए गए थे। पहला तो है आपका डिफरेंस इंजन और दूसरा है आपका एनालिटिकल इंजन। इसे 1830 में डेवलप किया गया था और ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि आपका पंच कार्ड के पे बेस्ड था। पंच कार्ड को यूज़ किया जाता था एज ए इनपुट इस कंप्यूटिंग डिवाइस में और ये आपका मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, और इसको ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक परमानेंट मेमोरी में सेव भी करता था उसकी इंफॉर्मेशन को। तो यहाँ पे इसकी ये एक ख़ास बात थी एनालिटिकल इंजन की। तो एनालिटिकल इंजन जो चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था उसमें आपका पंच कार्ड के थ्रू इनपुट लिया जाता था और इसमें आपका जो भी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती थी मैथमेटिकल प्रॉब्लम, उसको उसकी इंफॉर्मेशन को परमानेंट मेमोरी में स्टोर किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टैबुलेटिंग मशीन की। टैबुलेटिंग मशीन आया 1890 में और इसे इन्वेंट किया था हरमन हॉलरिथ ने। ठीक है, ये एक अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन थे जो कि इन्होंने मैकेनिकल टैबुलेटर बेस्ड पंच कार्ड को डेवलप किया था और ये आपके टैबुलेट स्टैटिक्स को या फिर कोई भी रिकॉर्ड है इस तरह की उसको जो है ये क्या करता था, कैलकुलेट करता था। और इस मशीन का यूज़ किया गया था 1890 में। 1890 में यूएस सेंसस के द्वारा ये यूज़ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंशियल एनालाइज़र की। तो डिफरेंशियल जो एनालाइज़र है ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि यूएस द्वारा 1930 में इंट्रोड्यूस किया गया था। यूएस में इसे इंट्रोड्यूस किया था और ये कैसा था, मैकेनिकल। इससे पहले हमने जो भी डिवाइसेस पढ़ी वो मैकेनिकल कंप्यूटर थी, लेकिन ये आपकी कैसी थी, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी यूएस स्टेट में। यूएस में आपका यूनाइटेड स्टेट्स में आपका 1930 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था और ये एक एनालॉग डिवाइस थी जिसे इन्वेंट किया था किसने, वेनेवर बुश ने। ठीक है, और ये जो मशीन है इसमें हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे जो कि क्या करती थी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करती थी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होके कैलकुलेशन को परफॉर्म करती थी। ठीक है, और इसमें हम अराउंड 25 कैलकुलेशंस जो है वो विद इन मिनट्स यानी कुछ मिनट्स में ही हम 25 कैलकुलेशंस कर सकते थे। तो ये इसकी एक ख़ास बात थी। ठीक है, तो ये एक डिफरेंशियल एनालाइज़र जो है वो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था यूएस के द्वारा 1930 में और ये एक एनालॉग डिवाइस थी जो कि आपकी वेनेवर बुश द्वारा इन्वेंट की गई थी। ठीक है, इसमें हम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते हैं जो कि आपका कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है और अराउंड 25 कैलकुलेशन हम फ्यू मिनट्स में ही कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये आपकी हिस्ट्री हो गई कि हमने शुरू की किया था एबेकस से और लास्ट में हमने जो अपने मॉडर्न कंप्यूटर से पहले जो हमने यूज़ किया वो था आपका डिफरेंशियल एनालाइज़र। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सारी हिस्ट्री समझ में आई होगी। आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।